हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रवि और आज हम बात करने वाले हैं गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में। गोल ब्लैडर स्टोन यानी कि जीबी स्टोन, पीत की पथरी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं ये जो आपका जीबी स्टोन यानी कि लीवर के नीचे वाला जो एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो जस्ट लीवर के नीचे होता है, इस फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से दिखता है ये। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीत की पथरी में यानी कि पथरी होता कैसे, आखिर ये क्या चीज़ है, क्या इसका लक्षण, क्या कारण आपको दिखेगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये पीत का पथरी यानी कि जीबी स्टोन है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में आगे बने रहिए, हम आपको सारी जानकारी इसमें धीरे धीरे करके इसमें हम आपको देंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखते समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की किसी भी तरह की जानकारी वाली वीडियो जो भी आपको मैं अपलोड करूँ अपने यूट्यूब पर चैनल पर, आपको टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि ये गोल ब्लैडर होता क्या है। आखिर आपके शरीर में जो ये अंग है गोल ब्लैडर, ये होता क्या है और ये इसका काम क्या है। यानी गोल ब्लैडर ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है, यानी कि साइज लगभग 4 इंच के आसपास रहता है। जीबी गोल ब्लैडर आपके लीवर के जस्ट नीचे ये वहाँ पर रहता है। आप इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे वो लीवर के जस्ट नीचे वो वहाँ पे लोकेटेड रहता है। आप इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गोल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, पथरी, वो कैसे हो जाता है। लीवर बाइल डक्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है, तो ये गोल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है खुद में, अपने आप, मतलब अपने अंदर। गोल ब्लैडर अपने अंदर में उस बाइल डक्ट को स्टोर करके रखता है। और हम जब किसी प्रकार का भोजन लेते हैं, जैसे ही अगर हम खाना खाते हैं तो वो गोल ब्लैडर से वो बाइल डक्ट निकल करके हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद वो बाइल डक्ट हमारे डाइजेशन में यानी कि हमारा खाना पचाने में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और दोस्तों इस जीबी स्टोन का होने के बाद जो कि कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर, जिसे हम कहते हैं कि रिस्क बढ़ जाता है इसमें क्या क्या होने का, मैं भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारा यानी कि इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रह जाता है, या फिर इसमें इन्फेक्शन के बाद सूजन और कैंसर का भी खतरा इसमें रहता है जीबी स्टोन होने के बाद। इसमें दोस्तों इस गॉल ब्लैडर में यानी कि जब गॉल ब्लैडर क्या करता है हम आपको बताते हैं इसमें कि जब हमारा लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है अपने यानी कि अपने से, यानी कि लीवर जब अपना बाइल प्रोड्यूस करता है यानी कि पित्त, तो ये गॉल ब्लैडर अपने में वो उसको स्टोर करके रखता है पित्त को, इसलिए उसे पित्त की थैली भी कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग किसी तरह का भोजन अगर ग्रहण करने लग जाते हैं तो उस समय ये बाइल यानी कि पित्त जो होती है वो गोल ब्लैडर से निकल कर रिलीज़ होकर इंटेस्टाइन में पहुंचकर ये हमारे डाइजेशन को, मतलब कि डाइजेशन में खाना जो हमारा पचेगा, और स्पेशली खास करके जब हम कोई कोलेस्ट्रॉल वाली फूड यानी कि फैटी फूड, मेरा कहने का मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल वाला कुछ फैटी फूड अगर ज़्यादातर खास करके खाते हैं तो उस कंडीशन में ये बाइल निकल के हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचकर उसको डाइजेशन करने का मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपको कि गोल ब्लैडर आखिर क्या करता है हमारे शरीर में। अब हम चलिए इसके बारे में, जब इसमें स्टोन हो जाए किसी कारणवश तो उसके वजह से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या दिक्कत, क्या लक्षण, क्या कारण होंगे इसके, हम इस वीडियो में आपको आगे बताते रहेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें। अगर चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो जीबी स्टोन के पेशेंट्स होते हैं 100% में सिर्फ 80% लोग होते हैं जिनमें कि असिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी लक्षण प्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन मात्र 20 से 25% लोग ऐसे होते हैं जिसमें कि सिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उसमें लक्षण प्रेजेंट करता है। तो हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कि आखिर क्या लक्षण और क्या कारण होते हैं इसको समझने के। अभी जैसा मैंने कि आप लोगों को बताया कि 80% लोगों को ये पता नहीं चल पाता है, तो उन्हें कैसे पता चलता है तो मैं बताता हूँ। वो होता है उनको पेट में, स्टमक में किसी तरह का पेन, कहीं पे अगर किसी भी ओवरऑल स्टमक में कहीं भी पेन हुआ और वो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल वगैरह क्लिनिक्स वगैरह गए और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके गोल ब्लैडर में स्टोन है, यानी कि प्रॉब्लम किसी और चीज़ को लेके गए डायग्नोसिस करवाने के लिए और वहाँ पे डायग्नोसिस होकर ये भी आ जाता है कि उनको जीबी स्टोन है। तो इन सब चीज़ों की वजह से 80% लोगों में ये सिम्प्टोमेटिक नहीं होता है, असिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि उसका लक्षण प्रेजेंट नहीं करता है। बस वही 15 से 20% लोग होते हैं जिनमें कि ये जीबी स्टोन का जो खास कुछ बेसिक सिम्टम्स यानी कि लक्षण होता है वो प्रेजेंट करता है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों हम इसके कुछ लक्षण के बारे में आपको बताते हैं। इसमें क्या आपको जीबी स्टोन है तो आपको ये फील हो सकता है कि आपका जो ये लीवर का जो ये ओवरऑल लिया होता है इसके जस्ट नीचे या फिर लीवर के आसपास पूरा आपको इस जगह दर्द, पेन महसूस होगा। वो चुभन सी हो सकती है या फिर मीठा मीठा या फिर नॉर्मल से बढ़ के फिर थोड़ा सा दर्द तेज भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका पहला लक्षण मैंने आपको बता दिया। और दूसरा लक्षण ये होता है मरीज जैसे ही कोई खाना वगैरह कुछ खाता है तो उसको इंडाइजेशन होगी, यानी कि खाना अपच हो जाएगा, उसको खाना सही से पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा, पेट फूलना, गैस बन जाना बहुत अधिक, या फिर उसका पेट खराब हो जाना, या फिर उसको कब्जियत हो। चलिए हम इसके कुछ कॉमन कारण के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें 80% लोगों का जो होता है वो ये लक्षण असिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि वो लक्षण प्रेजेंट नहीं होता है। तो कभी कभी इसमें दर्द नहीं भी महसूस होता है कि आपको ऐसा नहीं है ज़रूरी कि यहाँ पर आपको पेन हो इस एरिया में तभी आपको जीबी स्टोन वगैरह कुछ ऐसा है। जैसे कि आप वगैरह ये सब चीज़ कराने अगर जाते हैं तो उस समय आपको निकल के आता है कि आपको जीबी स्टोन है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि आपको दर्द नॉर्मली महसूस क्यों नहीं होता है कभी कभी, कि जब ये गोल ब्लैडर के अंदर रहता है और छोटा साइज़ का रहता है तो ये खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, ये बाइल निकल के जब हम कोई खाना कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये डाइजेशन में हेल्प करती है आके इंटेस्टाइन में रिलीज़ होके। तो उसी दौरान अगर कोई सा क्रिस्टल्स वगैरह या फिर कोलेस्ट्रॉल का जो वो जमा हुआ जो स्टोन होता है, जिसे हम स्टोन कहते हैं आसान भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में भी, तो जब ये क्रिस्टल्स निकल के आपके सिस्टिक डक्ट या फिर हेपाटिक डक्ट में आकर अटकता है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द महसूस होगा। ये बीच बीच में हो सकता है महसूस होगा, फिर नहीं भी हो सकता है महसूस। तो इस तरीके से ये लंबे समय तक चलता रहता है, कुछ महीनों कुछ सालों तक ये सारे लक्षण इसमें दिखते रहते हैं। जैसे ही किसी तरह का आप अगर खाना कंज्यूम करेंगे तो आपको लगेगा कि खाना सही से पच नहीं रहा है, अब लगा अटका हुआ है पेट, आपको स्टमक के नीचे पूरा भारी भारी सा पन सा लगेगा और हल्का हल्का पेन भी महसूस होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत का भी ये हो सकता है और पेट खराब यानी दस्त वगैरह भी लग सकता है इस कंडीशन में। और ये ऐसा लगभग आपको लंबे समय यानी 2-3 महीनों से लेकर हो सकता है कि 1 आध साल तक ये चलता रहे। भले आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ये नॉर्मली धीरे धीरे ये होता रहता है, जिसे लोग लाइफ स्टाइल की कुछ गड़बड़ी समझते हैं। दोस्तों चलिए हम अब जीबी स्टोन होने के कुछ कारण पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इसका कारण जानने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स से, अगर उन्होंने इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। कि जैसे कि गोल ब्लैडर जब हम किसी तरह का खाना कंज्यूम करते हैं, फूड जब लेते हैं या फिर फैटी फूड या फिर नॉर्मल कोई सा भी खाना, तो हमारा जो गोल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि वो बाइल रिलीज़ होकर हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच के डाइजेशन में हेल्प करे। लेकिन वो किसी कारणवश, किसी चीज़ की वजह से या फिर कुछ ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से कि वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो उसी में स्टोर रह जाता है कुछ ऐसा, जो कि धीरे धीरे होकर वो स्टोन का रूप यानी क्रिस्टल्स या फिर वो स्टोन बन जाता है। जब भी हमने मेडिकल की स्टडी स्टार्ट करी आयुर्वेदा की, उस समय जो हमारे बुक्स में कुछ ऐसे प्रेस्क्राइब किए गए थे, लिखा रहता है फैटी फर्टाइल फीमेल इनफैक्टी। इसका मतलब होता है जो मोटी है, बहुत ज़्यादा मोटी है, लेडीज़ है और रिप्रोडक्टिव एज में है, उस कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा उस महिलाओं में, यानी कि पुरुषों के अपेक्षा ये ज़्यादा महिलाओं में देखा जाता है। ये बात नहीं कि सिर्फ महिलाओं में ही होती है, पुरुषों में भी होता है, लेकिन पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो महिलाएँ 40 साल की हैं, 40 से एज उनकी और ऊपर है, उनसे प्लस, उन लोगों में ज़्यादातर कंडीशन देखा जाता है। तो ये ऐसा महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है, उनमें मतलब कोलेस्ट्रॉल कंटेंट वगैरह ये सब जो है ज़्यादा होता है, वो चाहे जहाँ भी रहे, वो चाहे मेल में हो या फीमेल में, तो ये जीबी स्टोन का खतरा बहुत ज़्यादा ही रहता है। अगर लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बाइलियरी सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। या फिर अगर किसी को डायबिटीज़ मेलिटस है तो उस कंडीशन में भी उनको जीबी स्टोन बनने का खतरा रहता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये कंडीशन ज़्यादा रहता है होने का, तो इसका कुछ एक छोटा सा कॉमन रीज़न है, आप लोगों को पता चल के हो सकता है थोड़ा सा हंसी भी आए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए। महिलाएं ज़्यादा फास्टिंग में रहती हैं, महिला या फिर रिप्रोडक्टिव एज में जो ज़्यादा फास्टिंग में रहती है, तो उस कंडीशन में भी उनको जीबी स्टोन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जीबी स्टोन जो कॉन्ट्रैक्शन बना के बाइल निकाल के रिलीज़ करके, यानी आपके इंटेस्टाइन में छोड़ के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप फास्टिंग में रहेंगे, कुछ खाएंगे ही नहीं, तो फिर वो सही तरीके से कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, वो उसी में स्टोर रहेगा और यही लगातार होता रहता है, क्योंकि सालों साल पर्व आते रहते हैं तो फास्टिंग चलती रहती है, तो इसी अपेक्षा महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अभी जो मैंने ये बात कही है, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही हर हमेशा, ये किसी और कारणवश भी पॉसिबिलिटी है, इसकी होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों कुछ और भी ऐसे कारण कॉमन ऐसे होते हैं जिसके वजह से भी जीबी स्टोन होने का खतरा रहता है। ये तो मैंने कुछ कॉमन आपको सिर्फ बताए हैं इसके बारे में। अगर आपको दोस्तों इस तरह का कोई भी लक्षण अगर लगता है, अगर आप हमसे और कुछ इसके बारे में डीपली गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा मेरे इस वीडियो पे, प्लीज़।